आप किसी गरिमा को बनाए रखने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आप सभी के प्रति आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आप सबसे मैं एक ही बात की अपील करूंगा कि हमारे यहाँ एक बात कही गई है कि हम जिसकी पूजा करते हैं हमें उसके रूप बनने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम उसके रूप नहीं बन सकते तो पूजा सफल नहीं होती। केवल बाहरी आवरण से नहीं, केवल विचारों से नहीं, बल्कि अपने आचरण से भी हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को अंगीकार करने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में भाई भाई में जो मतभेद है, जो पारिवारिक विवाद होते हैं, इनको अगर हम भुला सकें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति हमारी श्रद्धा को व्यक्त करेगा। पारिवारिक जीवन में पिता और पुत्र के बीच में या मां और पुत्र के बीच में या पति और पत्नी के बीच में अगर कहीं कोई विवाद की स्थिति है तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्मरण करना चाहिए। राजा और प्रजा के बीच में कहीं भेद है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आदर्श हम सबको स्मरण करना चाहिए। सत्र और पुत्र की पहचान करनी है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ही स्मरण करना चाहिए। हम लोग अपने हर एक कार्य के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं और भगवान प्रभु राम का स्मरण करके ही उस पद का अनुसरण करते हुए धार्मिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में सदैव जो भी कदम उठाते हैं इस बात को लेकर के करते हैं लोक कल्याण के लिए, प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी के हित के लिए जो कदम होगा वही लोक कल्याणकारी होगा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आदर्श सामने रख करके हम उस पद का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आदर्श सदैव हम सबका मार्गदर्शन करता, हमें एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत करता है और यही कारण है आज नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश आज हर एक स्तर पर विकास की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने भेद नहीं किया, गरीब अमीर में कोई भेद नहीं। आवास मिलेंगे तो जिसके पास पहले आवास नहीं उसको मिलेंगे, क्योंकि सबरी भी तो भगवान राम की भक्त थी। निषाद राज भैया भी तो भगवान राम के पुत्र थे। हनुमान और सुग्रीव, जामवंत भी भगवान राम के मित्र थे, भक्त थे। संकट के समय तो यही खड़े हुए थे। संकट के समय भगवान राम के साथ वनवासी जीवन में अयोध्या और जनकपुर से नहीं बल्कि हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के उस तबके ने योगदान दिया था जो उस कालखंड में पीड़ित था, प्रताड़ित था, आतंक से त्रस्त था। एक तरफ भगवान राम के साथ सहयोग करना, मित्रता करना और दूसरी तरफ अन्याय, अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर के भगवान श्री राम के आदेश के अनुरूप उस समय की एक ऐसी सेना का गठन करना जो त्रिलोक विजयी रावण पर भी विजय प्राप्त कर सके। अब आप अनुमान कर लीजिए त्रिलोक विजयी रावण कितना मजबूत रहा होगा, कितनी ताकत रही होगी रावण। इंद्र भी थर्राता था, कोई राजा महाराजा उनका सामना करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन इस सब के बावजूद
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नेतृत्व में उस समय के वानर, भालू और वनवासी जीवन यापन करने वाले उस समय के समाज ने किस रूप में टूट निष्ठा के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए उस समय की सबसे बड़ी ताकत के रूप में मानी जाने वाली, त्रिलोक विजयी माने जाने वाले रावण और उनकी लंका को पूरी तरह ध्वस्त करके सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करके हम सबके सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। और यही कारण है कि संकट तो आएंगे, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन उन संकट और चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए, और उसी धैर्य के साथ आगे बढ़ने के लिए, दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबके मन में उस प्रकार की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। अगर कृष्णकंधा से वानर सेना गई तो आगे तो 100 योजन का समुद्र था, कैसे पार करते, लेकिन वह युक्ति भी निकाल दी गई थी। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण तो शस्त्र से ससंपन्न था, लेकिन यहां तो बहुत हथियार थे, तो गदा थे, तीर भाले थे, पत्थर थे, अन्य अस्त्र शस्त्र नहीं थे, लेकिन सात्विक नेतृत्व में धर्म के पथ का अनुसरण करते थे। उस समय की सबसे बड़ी ताकत को कैसे देखते देखते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नेतृत्व में वानर और भालुओं की सेना ने कैसे नष्ट कर दिया था। आज भी रामायण इस बात का साक्षी है, रामलला का मंचन इस बात का साक्षी हम सब के लिए बनता है। हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को अपने जीवन में विकार करें। छूत अस्पृश्यता को भगवान राम ने कभी मान्यता नहीं दी, कभी नहीं माना। सब्जी के जोत के बेटे उन्होंने खाए थे, उन्होंने महिला और पुरुष के बीच में भी कोई भेद नहीं किया, पूरा सम्मान दिया माता सबरी को। भारत की ऋषि परंपरा को कैसे, भारत की ज्ञान की परंपरा को कैसे चुने बनाए रखना है, यह कार्य भी वनवासी कालखंड में एक तरफ राक्षसों का वध करते थे, दूसरी तरफ उन आश्रमों को पुनर्जीवित भी करते थे। राक्षस यहाँ की ज्ञान की परंपरा को नष्ट करना चाहते थे। भगवान राम ने कहा यह नहीं हो सकता, और अंततः उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश के अंदर भगवान राम ने युगों पूर्व जिस भारत की सांस्कृतिक इकाई को उत्तर से दक्षिण तक खींचा है, वही आज भी बनी हुई है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको इस पावन पर्व पर हृदय से बधाई देता हूं। आपने 9 दिनों तक शारदीय नवरात्रि के पावन आयोजन के साथ जुड़ करके आदिशक्ति मां भगवती का अनुष्ठान भी किया है। आदिशक्ति मां भगवती आप सबको शक्ति दे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को आप सब अंगीकार कर सके, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं।